हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और एलएलएम वाले बच्चों के लिए या फिर ये जुडिशरी के बच्चों के लिए भी है कि मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से एलएलबी पास आउट हूँ और मेरे 79% थे एलएलबी में। ठीक, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, आंसर राइटिंग पे क्या क्या ऐड करना चाहिए, आंसर राइटिंग को कैसे इफेक्टिव बनाएं, ये हम आप कैसे करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, कितने पेज का करें। कई बच्चे बोलते हैं कि सर 6-7 पन्ने लिख दें, ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम 5 पन्ने कर देते हैं तो टीचर गिन के आपको नंबर दे देगा, मतलब गिन के हमें पेज गिन के नंबर दे देगा। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। आंसर राइटिंग करने का एक मेथड होता है और उस मेथड को अगर आप अपनाओगे तो काफी बेस्ट रहेगा। देखो, ये मेंस एग्जाम जुडिशरी का आपका शिल्पी पब्लिकेशन का एक अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट है जिससे मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं। ये क्वेश्चन मिल गया मुझे। व्हाट इज माइनर एंड डिस्क्राइब इट्स वैलिडिटी थ्रू अ केस। माइनर क्या है और उसे केस के थ्रू बताइए। तो माइनर, अब क्वेश्चन आ गया माइनर के बारे में, ठीक। और कैसे हमें बताना है, केस के थ्रू बताना है। कैसे बताना है हमें, केस के थ्रू बताना है। तो अब हमें सिनॉप्सिस तैयार करनी है। सबसे पहले माइंड में तैयार करोगे या फिर अपने कॉपी में। सिनॉप्सिस क्या है, सबसे पहले माइनर क्या है अपने मन से डिफाइन करोगे। दूसरा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहाँ है, ठीक, मतलब किस सेक्शन में डिफाइन है, ठीक। फिर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में क्या रोल प्ले करता है, ठीक। फिर माइनर अदर सेक्शन या माइनर कहाँ कॉम्पिटेंट है, माइनर कहाँ नहीं कॉम्पिटेंट है, माइनर का अदर सेक्शन से कितना रिलेवेंसी है। थर्ड पॉइंट, केस लॉ, जैसे मोहरी बीबी वर्सेस आपका धर्मदास का केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, ये ऐड करोगे, ठीक। फिर इसके बाद अपना कंक्लूजन दोगे। अब इसमें कुछ और चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ का सेक्शन 32 ऐड भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो अब माइनर, तो जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार 18+ ना हो वो क्या है, माइनर है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 11 माइनर को डिफाइन करता है। फिर माइनर का सेक्शन 11 है। माइनर क्या है, इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर माइनर कहाँ कहाँ कॉम्पिटेंट है, कौन कौन सा केस है जब माइनर कॉम्पिटेंट होगा, कब माइनर से पैसा वापस नहीं लिया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको, देखो मैं हिंदी में सारी चीजें बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ सकें। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है, ठीक। फिर इसके बाद जैसे मान लो कई बार होता है कि जब माइनर किसी टीचिंग पर्पस से, उस सीखने के पर्पस से, मान लो एक बच्चा है जो 5 साल का है या 12 साल का है, वो क्रिकेट सीखना चाह रहा है, तो उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पर उसके माँ बाप कर रहे हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो उस माइनर के बेसिस पे उनके माँ बाप को पैसा देना पड़ेगा टीचर को, क्योंकि वहां से कुछ गेन कर रहा है। ये आप बताओगे। आप ये बताओगे कि रेस्टिट्यूशन लागू नहीं होगा माइनर के ऊपर, ये सारी चीजें। फिर आप लैंडमार्क जजमेंट, धर्मोदास, मोहरी बीबी से धर्मोदास का केस लैंडमार्क मेंशन करोगे। फिर लास्ट में अपना कंक्लूजन कर दोगे।
ये आपका कितने पेज में होगा? 4 पेज में। कितने पेज में? 4 पेज में। पहले पेज में माइनर खुद के वर्ड्स में, फिर सेक्शन के वर्ड में। दूसरे पेज में आपका माइनर अदर सेक्शन से क्या क्या रिलेवेंट रखता है। तीसरे पेज में आपका केस लॉ होगा और लास्ट पेज में आप माइनर को अदर के साथ कंक्लूड करके फिर अपना कंक्लूजन दोगे। अदर सेक्शन के साथ, अदर एक्ट के साथ कंक्लूड करके अपना कंक्लूजन दोगे। ये बेटा परफेक्ट आंसर होता है। अगर इस तरीके से करते हो तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।